हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल में। और आज के इस वीडियो में हम फिफ्थ सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये J&K स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और RMA इग्नाइटिंग इंटेलेक्ट जो हमारा इंस्टीट्यूट है, अगर आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स हैं उस पर आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिफ्थ सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट जो सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज़ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन, RCD, सॉरी, इसको पहले RCC बोलते थे, अब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन बोलते हैं। अब ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन क्या है? देखिए, एज अ सिविल इंजीनियर आपने जो सबसे ज़्यादा मटेरियल के साथ डील करना है वो कंक्रीट है। और कंक्रीट की एक टाइप है जिसको रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। एक तो प्लेन कंक्रीट होता है, एक रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है। मुझे उम्मीद है लास्ट ईयर आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ये पढ़ लिया होगा, तो आपको इसका डिफरेंस पता होगा। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन कंक्रीट वो कंक्रीट है जिसमें सरिया डलता है। और बहुत सारे मेंबर होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में जो RCC के बनते हैं। जैसे आपकी स्लैब जो है, छत, उसमें सरिया पड़ता है तो वो RCC का बना हुआ है। बीम जो पड़े होते हैं वो RCC के बनते हैं। कॉलम्स जो हैं वो RCC के बनते हैं। और आजकल तो हमारे जो फाउंडेशन है वो उसमें भी RCC का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिज जो होते हैं, छोटे जो कलवर्ट होते हैं, उनमें भी RCC पड़ता है। तो बड़े ब्रिज में भी RCC जो है वो पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द जो हमारी कंक्रीट जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग है इसमें RCC जो है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपने इसका बेसिक पढ़ लिया था। अब क्योंकि आप लास्ट सेमेस्टर में हो और आप बहुत सारा बेसिक जानते हो, तो आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट डाला गया है क्योंकि एक डिप्लोमा होल्डर को सुपरवाइज़ करना है जो भी RCC की कंस्ट्रक्शंस हैं। और ये भी उम्मीद की जाती है कि जो छोटा मोटा डिज़ाइन चेंजेस हैं वो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिप्लोमा होल्डर अपने एंड पे भी उन चीज़ों को देख सके। जब क्योंकि आप साइट पे खड़े हो तो उसमें डिज़ाइन में चेंजेस ला सकें, इसलिए आपको डिज़ाइन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब ये डिज़ाइन क्या चीज़ होती है? डिज़ाइन का मतलब है किसी चीज़ को आपने जैसे अब आपकी स्लैब है या बीम है, उसमें सरिया कितना डलेगा, उस बीम की डेप्थ कितनी रखी जाएगी, उसकी विड्थ कितनी रखी जाएगी, ये एज अ डिज़ाइनर आपने डिज़ाइन करके बताना है। उसकी डायमेंशंस, उसमें कितना सरिया पड़ेगा, नंबर ऑफ़ बार्स कितनी होंगी, स्पेसिंग कितनी रखी जाएगी एक सरिये में, और डायामीटर कौन सा चूज़ करेंगे हम सरिया का, ये सारा आपका काम है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट जो है ये हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है क्योंकि आपको जाहिर सी बात है डिज़ाइन करना है। इसमें हमारा एक कोड इस्तेमाल होगा जो कि है IS 456-2000। और आपने मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा इशू किया जाता है। ये सिविल इंजीनियरिंग का प्लेन हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट ले लो या फिर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ले लो, उसका कोड है, उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना होता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है जी। डिटेल्ड कंटेंट में इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। जब अगर आपको इसका पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल पूरा सब्जेक्ट को भी डिफ़ाइन कर दूंगा क्या है। 100 नंबर का सब्जेक्ट है ये टोटल। ठीक है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मैं आपको मेन थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि थोड़ा बहुत आपको RCC के बारे में पता लग जाए। इसमें दो तरह के मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, कंक्रीट है और स्टील है। स्टील की अपनी डिफरेंट स्टील के ग्रेड्स होते हैं, कंक्रीट के अपने ग्रेड्स होते हैं। तो ग्रेड्स का ध्यान रखना। जैसे कंक्रीट का ग्रेड है M10, M15, M20, M25,
तो इसी तरह से जो स्टील है, स्टील के भी ग्रेड्स डिफरेंट होते हैं। जैसे माइल्ड स्टील होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स होती हैं। माइल्ड स्टील को FE 250 कहते हैं। HYSD बार्स को हम जो है वो 415, FE 415 और FE 500 हमारा आ जाता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें बताया कि मेथड कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए पुराने ज़माने में वर्किंग स्ट्रेस मेथड का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। उसमें सिर्फ हम जो डिज़ाइन करते थे वो अकोमोडेशन के लिए डिज़ाइन करते थे, सर्विस के लिए डिज़ाइन करते थे, सेफ्टी की कोई उसमें नहीं रखी जाती थी। डिज़ाइन करते वक्त सेफ्टी को नहीं देखा जाता था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे समा बदला नया मेथड अडॉप्ट किया गया, लिमिट स्टेट मेथड, जिसमें हम वर्किंग स्ट्रेसेस को तो लेते ही लेते हैं, यानी सर्विस तो हमें देनी ही देनी है, साथ साथ में हमें अल्टीमेट स्ट्रेसेस यानी जितने पे मटेरियल फेल होता है उन स्ट्रेसेस को भी कंसिडर किया जाता है डिज़ाइन करने के वक्त। शेयर एंड द डेवलपमेंट लेंथ तीसरा चैप्टर है, ये आपका शेयर एंड बॉन्ड चैप्टर। एक्चुअल में आपको पता है जब स्टील पड़ता है, सरिया पड़ता है, तो सरिये को जो एजेस हैं वहाँ से बेंट अप बार्स डाली जाती हैं। किसके लिए डाली जाती हैं? शेयर रीइंफोर्समेंट, क्योंकि आपने पढ़ा है शेयर स्ट्रेसेस जो होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं एट द एजेस। तो एजेस में मैक्सिमम है, तो शेयर स्ट्रेसेस से बचने के लिए हम बेंट अप बार्स को प्रोवाइड करते हैं, शेयर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद सिंगली रीइंफोर्स्ड विद वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड का सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ये बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए ही रखा गया है ये चैप्टर। सेकंड हमारा नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा लिमिट स्टेट मेथड का। उसके बाद सिंगली रीइंफोर्स्ड विद लिमिट स्टेट मेथड है, ये इसका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऊपर जो मैंने बताया इसका भी 20 का आएगा ही आएगा सिंगली। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम विद वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है इसका भी एक 20 नंबर का क्वेश्चन आना है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, ये जो वर्किंग स्ट्रेस का भी आएगा और सिंगली रीइंफोर्स्ड लिमिट स्टेट का भी 20 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है। मैं पेपर को भी डिस्कस कर दूंगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम विद वर्किंग लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड दोनों का 20-20 नंबर का आएगा। डबली रीइंफोर्स्ड विद लिमिट स्टेट मेथड का भी 20 नंबर का क्वेश्चन आना है। उसके बाद वन वे स्लैब, स्लैब के ऊपर 2 चैप्टर हैं, वन वे स्लैब, 2 वे स्लैब, दोनों का 20-20 नंबर का क्वेश्चन आना है। और उसके बाद है एक्सियली लोडेड कॉलम, इसका भी 20 का आता है। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट आसान है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप अगर 4 चैप्टर पकड़ लेते हो आराम से पास हो जाओगे। मैं बता देता हूँ आप किस पे ज़्यादा जोर दीजिए। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम विद वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक ये कर लीजिए, 20 नंबर का ये हो गया। उसके बाद सिंगली रीइंफोर्स्ड विद लिमिट स्टेट मेथड एक ये कर लो, वन वे स्लैब कर लो, 2 वे स्लैब कर लो, 4 चैप्टर कर लो, अच्छे से पास हो जाओगे। अगर और ज़्यादा करना है तो एक कॉलम वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा इसकी स्ट्रैटेजी। तो 5th सेमेस्टर का सबसे मेन सब्जेक्ट है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन। सबसे अच्छी बात है इस बार ड्राइंग है नहीं है आपको, तो आपका एक ही सब्जेक्ट है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सब थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, तो एक एक करके उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 100 नंबर का पेपर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग देखिए, अब आप एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि जो हाईवे बनते हैं, रोड्स बनती हैं, जो ये भी आप ही ये भी आप ही बनाते हो, डिज़ाइन भी आप ही करते हो, कंस्ट्रक्ट भी आप ही करते हो, तो मेंटेनेंस भी आप ही करते हो। तो ये जो है हाईवे इंजीनियरिंग, इसमें आप पढ़ोगे बेसिक्स जो है हमारा रोड के जो डिफरेंट नाम है वो हम पढ़ेंगे। जो भी टर्मिनोलॉजी इसमें आएगी उस सारे हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको इम्पोर्टेंस बताई जा रही है हाईवे इंजीनियरिंग की, क्यों इम्पोर्टेंट है, फंक्शन क्या है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे IRC है इंडियन रोड कांग्रेस, CRRI, MORTH और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 4-5 कुछ डिपार्टमेंट हैं। इसका वो फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या काम है, क्यों बने हैं ये हमारी कंट्री में, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। IRC की कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं रोड्स की, 5 क्लासिफिकेशन इसमें रोड की है, वो सारी की सारी आपका इंट्रोडक्शन बड़ा आसान है, ठीक है, सिंपल है। रोड जियोमेट्रिक्स,
रोड जियोमेट्रिक्स में रोड की जो जियोमेट्री है इसमें कुछ टेक्निकल नाम आएंगे, जैसे राइट ऑफ वे क्या होता है, फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है, रोड मार्जिन क्या होता है, रोड के शोल्डर्स क्या होते हैं, कैरेज वे क्या होता है, साइड स्लोप्स क्या होते हैं, कर्ब्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन लेवल क्या है, कैम्बर क्या है, ग्रेडियंट क्या होता है। ये रोड की जो जियोमेट्री है उसको समझा रहा है, उसके टेक्निकल नाम है, हर पार्ट का एक नाम है। जैसे आपने देखा है कि बीच से रोड उठा होता है थोड़ा थोड़ा सा, उसको कैम्बर कहा जाता है। उसके बाद साइड स्लोप्स, हल्का सा स्लोप दिया होता है, इसको साइड स्लोप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कैरेज वे क्या है, जिसके ऊपर गाड़ी चलती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। उसके बाद साइड डिस्टेंस, एवरेज रनिंग स्पीड क्या है, स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस क्या है। तो ये ओवरऑल पूरी रोड जियोमेट्री जो रोड के बारे में पूरा इसी में आएगा। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें न्यूमेरिकल का कोई पार्ट आपको नहीं है। न्यूमेरिकल बीटेक में आता है, यहाँ पे नहीं आएगा। और जो भी इसमें हॉरिजेंटल कर्व्स के बारे में बताया जाएगा, वर्टिकल कर्व्स के बारे में आपको बताया जाएगा, सुपर एलिवेशन क्या होती है। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं, ये जो रोड जियोमेट्री जो है ये कवर कर लेगी। हाईवे के पे सर्वे और प्लान जो बनते हैं, ठीक है, कोई भी हाईवे बनने से पहले उस पर सर्वे किया जाता है, देखा जाता है। जो टोपोग्राफी मैप जो है, टोपोग्राफिक मैप चाहिए, रीडिंग द डाटा गिवन ऑन द टोपोग्राफिक मैप, ये सारी चीज़ें। अलाइनमेंट बनाने के लिए जो भी हमारी बेसिक कंसिड्रेशन गवर्निंग अलाइनमेंट ऑफ द रोड, अलाइनमेंट होती है जो सेंटर लाइन बनाई जाती है रोड की प्लेन और हिली एरियाज़ में। तो उसके भी बेसिक कंसिड्रेशन हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं जब अलाइनमेंट को सेट किया जाता है। हाईवे लोकेशन, कौन सी लोकेशन में इसको बनाया जाए, और मार्किंग कैसे की जाती है अलाइनमेंट की। रोड में किस किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो डिस्कस किया इन्होंने। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ द रोड मटेरियल्स इज़ यूज, सॉइल इस्तेमाल होती है, एग्रीगेट इस्तेमाल होते हैं, बाइंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बिटूमन का इस्तेमाल किया जाता है, कट बैक, इमल्शन एंड मॉडिफाइड बिटूमन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, रोड मटेरियल भी इसी का पार्ट आ गया। रोड पेमेंट्स, पेमेंट किस किस तरह की होती है, रिजिड पेमेंट होती है, हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है। इसमें डिफरेंट तरह के प्रैक्टिकल जो हैं, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो जो है, मेथड ऑफ फाइंडिंग CBR वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये जो कुछ टेस्ट हैं कंडक्ट किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। सब ग्रेड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, रोड पेमेंट में आता है। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं इसके। सब ग्रेड सबसे नीचे की लेयर है, जब आप ज़मीन को इस काबिल बनाते हो, मतलब उस पर कंपैक्शन करके अच्छी से उसको रोड रोलर के साथ पानी वगैरह फेंक के उसको बनाते हो, दैट इज़ सब ग्रेड। सब ग्रेड के ऊपर बाकी फिर बेस कोर्स बनता है, और बेस कोर्स के ऊपर फिर आप जो है एक बिटुमन की लेयर को बिछाते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, किस किस तरह की हमारे बेस कोर्स ग्रैनुलर बेस कोर्स बनते हैं। वाटर बाउंड मैग्नम रोड होती है, वेट मिक्स मैग्नम रोड होती है, ठीक है। बिटुमन के किस किस तरह के कोर्सेज आते हैं, ये सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे। रिजिड पेमेंट कौन सी है, फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है। फ्लेक्सिबल पेमेंट, छोटी सी बात बताता हूँ। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है वो आपकी, जो आपने देखा होगा ये बिटुमन की जो बनी होती है, यानी जहाँ पे लुक डाली होती है, वो रोड जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स होती हैं, और उस पर जो स्ट्रेसेस पड़ती हैं रोड की वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। जैसे एक स्ट्रक्चर में रोड जो उस की स्ट्रेसेस जो हैं वो उसकी दीवारें ट्रांसफ़र करती हैं, वैसे यहाँ पे उसके नीचे कोर्सेज डाले हैं, बेस कोर्स है, सब बेस कोर्स है, ठीक है। तो उसके थ्रू ये ग्राउंड में स्ट्रेसेस को। रिजिड पेमेंट इज़ जस्ट लाइक, जैसे आपकी स्लैब है, छत है घर की, जिसका जो स्ट्रेसेस हैं वो साइड पे ट्रांसफ़र करता है, ना कि नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो रिजिड पेमेंट कंक्रीट की बनी हुई पेमेंट होती है, और ये स्ट्रेसेस को नीचे नहीं बल्कि साइड पे ट्रांसफ़र करता है। ये कंक्रीट की बनती है, कंक्रीट की जितनी सारी रोड्स होती हैं उसको रिजिड पेमेंट ही कहा जाता है। हिल रोड्स, अब हिल पे जाओगे तो हिल पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कटिंग फिलिंग का कॉन्सेप्ट वहीं पे आप पढ़ोगे। तो हिल रोड के पूरा क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे, दैट विल बी कवर्ड इन द हिल रोड्स। इसके बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोड की ड्रेनेज, क्योंकि बारिश का पानी पड़ेगा तो उस पर स्लोप्स दिए होते हैं, साइड पे ड्रेन्स बनाई जाती हैं, नालियाँ बनाई जाती हैं, उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए,
सारी चीज़ें जो हैं हम रोड ड्रेनेज में कवर करेंगे। रोड को अब बना तो दिया, मेंटेन भी तो आप ही ने करना है, ठीक है। तो उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर खड्डे आ जाते हैं जिनको पॉट होल्स कहते हैं, ठीक है। अलग अलग, पहले तो ये बता रहा है कि किस किस तरह के आपकी रोड के ऊपर डिफेक्ट्स आते हैं और फिर उसको काउंटर कैसे करना है, कैसे उसको ठीक करना है। पॉट होल्स को के आगे हम उसको पॉट होल्स को दोबारा कैसे फिल करते हैं, रीफिल करते हैं, दोबारा से कैसे उसको ठीक करते हैं, पैच वर्क किया जाता है, वो सारा इसके अंदर आपको बताया हुआ है। रोड की कैसे मेंटेनेंस की जाती है, कैसे उसको रिपेयर किया जाता है। लास्ट में कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है वो आपने देखा हुआ है। डिफरेंट मिक्सर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बुलडोज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, डंपर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक एक चीज़ को, ड्रैग लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा आपको रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आता है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एयरपोर्ट में भी आपको पता है जो जहाज़ है, जहाज़ जिस उस पर चलता है वो रोड ही है, वो भी आप ही ने कंस्ट्रक्ट करनी है। तो उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या उसमें ख़ास चीज़ें हैं, वो आप हाईवे इंजीनियरिंग में कवर करोगे। तो ये था हमारा हाईवे इंजीनियरिंग, दिस इज़ योर सेकंड चैप्टर। और इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, इसको भी बड़े अच्छे से देख लेना। डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटूमन, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टिंग पॉइंट ऑफ बिटूमन, डिटर्मिनेशन ऑफ डक्टिलिटी ऑफ बिटूमन, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ रोड एग्रीगेट, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट है इसके अंदर, CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो, विजिट ऑफ द हॉट मिक्स पे भी आपको विज़िट कराना चाहिए आपके कॉलेज को। तो ये सारी चीज़ों को आप एक एक करके, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बुक को आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो आपको खुद में खुद बहुत दिलचस्प लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। और इसके सारे प्रैक्टिकल्स को आप देख सकते हो यूट्यूब पे, इसके काफ़ी वीडियोस होंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं भी इसके ऊपर कोई एक, अगर आप कहोगे तो मैं प्रैक्टिकल पे वीडियो बना दूंगा आगे। और अगर हाईवे इंजीनियरिंग में भी कुछ पूछना है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ सर्वे कैंप। 15 दिन का सर्वे कैंप आपका लगता है, तो इसके भी कुछ मार्क्स होते हैं आपके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपको कॉलेज जो है वो दूर एक ट्रिप बनाता है। तो इसके लिए आपके कॉलेज की ट्रिप जाएगी जो 2 या 3 या 4 दिन की, 15 दिन की होगी, और उसमें आपको सर्वे वगैरह करवाया जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, ये भी एक छोटा सा है। ऑटोकैड इसमें करवाया जाता है, थोड़ा सा ऑटोकैड में 2D 3D वगैरह बनाया जाता है थोड़ा सा। तो ये भी, इसका एक वाइवा होता है, इसका पेपर नहीं होता, एग्ज़ाम नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ऊपर जो हमने पढ़ा सर्वे कैंप, इसका भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका सिर्फ वाइवा होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल वाइवा होगा और इसके कुछ मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इसको आपने कवर करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, रेलवे ब्रिजेज़ एंड टनल्स। जैसे आपने रोड को कंस्ट्रक्ट किया जो कि सिविल इंजीनियर का काम है, वैसे रेलवे ब्रिजेज़ और टनल बनाना भी तो सिविल इंजीनियर का ही काम है। तो रेलवेज़ में क्या क्या टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे रेल्स पड़ती हैं, रेल्स के नीचे स्लीपर्स पड़ते हैं, स्लीपर्स के नीचे ब्लास्ट पड़ता है, ब्लास्ट के नीचे उसका जो बेस तैयार किया जाता है, वो सारा रेलवेज़ में आप पढ़ोगे। तो 3 पार्ट है, रेलवे अलग है, ब्रिजेज़ अलग है, टनल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो अलग है। तो रेलवेज़ में रेलवेज़ के बारे में सारा इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने वही जो चीज़ें बताई, ब्लास्ट के ऊपर अलग से एक चैप्टर है, स्लीपर्स के ऊपर अलग से एक चैप्टर है, फिक्सचर एंड फास्टनिंग्स के ऊपर अलग से, रेल्स के ऊपर अलग से एक चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप एक एक करके पढ़ोगे। इंटरेस्टिंग है ये भी बहुत, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो ये भी। इसके बाद सेकंड इसका आता है ब्रिजेस। एक पार्ट इसका ब्रिजेस होगा। ब्रिज तो आप जानते हो, ब्रिज के पार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, उनके फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा, अलग अलग तरह के जो ब्रिजेस हैं उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ब्रिज फाउंडेशंस, इंट्रोडक्शन टू द ओपन फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद आता लास्ट आपका टनल्स। तो टनल कैसे बनते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, टनल्स मिट्टी कैसे खोदी जाती है, आपको पता है वहाँ पे डेटोरेट्स लगाए जाते हैं, ब्लास्ट करवाए जाते हैं, तो कैसे किया जाता है, वेंटिलेशन कैसे उसमें डाली जाती है, ड्रेनेज कैसे की जाती है, टनल्स के अंदर लाइटिंग कैसे इंस्टॉल की जाती है, सारा हम टनल्स के अंदर पढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है जी
सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज सब्जेक्ट। इसमें काफ़ी बच्चों की सप्ली भी आ जाती है। थ्योरी का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। तो और ये सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि सॉइल जो होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का मटेरियल है। सॉइल के ऊपर ही आपका स्ट्रक्चर आएगा, फाउंडेशन जो है इसी के ऊपर बनेगी। और आपको पता है सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये सब जगह सेम नहीं होती। आप देखते हो डिफरेंट तरह की सॉइल है हमारी ज़मीन पे। किसी जगह पे पथरीला मतलब बेस जो हमारा हार्ड स्टार्ट है वो जल्दी मिल जाता है, कहीं बहुत नीचे मिलता है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सॉइल की अलग अलग। तो एक सिविल इंजीनियर को इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सॉइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसका पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के पार्टिकल्स के हिसाब से इसको क्लासीफाई आइडेंटिफाई किया जाता है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, परमेबिलिटी चेक की जाती है। इसकी इफेक्टिव स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस कैसे, किस तरह की स्ट्रेसेस इसके अंदर पैदा होती हैं सॉइल के अंदर, वो भी डिफॉर्म सॉइल कैसे कैसे डिफॉर्म होती है ये भी इसमें आता है। शेयर स्ट्रेंथ, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है। शेयर स्ट्रेंथ कैसी है सॉइल की, कंपैक्शन कैसे की जाती है मिट्टी की, उसके ऊपर चैप्टर है। सॉइल एक्सप्लोजन के ऊपर, एक्सप्लोरेशन के ऊपर एक चैप्टर है। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल के ऊपर चैप्टर है, मिट्टी की कितनी बेयरिंग कैपेसिटी। और लास्ट में फाउंडेशन इंजीनियरिंग आती है। ये आगे जाके बीटेक में तो एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। तो थोड़ा सा बताएंगे आपको कि फाउंडेशन कैसे तैयार की जाती है इसके ऊपर। बाकी इसको छोड़ के इसके प्रैक्टिकल्स भी हैं, प्रैक्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें इसको देख लेंगे क्या है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें आपको सब्जेक्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा अगर मैं सारे डिटेल में चला जाता हूँ। अच्छा, जेनरिक स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्योरी का सब्जेक्ट है। और एंटरप्रेन्योरशिप आप जानते हो हमारे देश में जॉब्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश को एंटरप्रेन्योर्स की, जो अपने स्किल्स की मदद से दूसरों को भी काम दें और ख़ुद भी काम करें। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास हैं, बट कोई यूज़ करने वाला नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ से बिज़नेस जो करते हैं लोग, उनकी बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको बिज़नेस में दिलचस्पी है, बिज़नेस में इंटरेस्ट है, तो ये सब्जेक्ट आपको बताएगा कि किस तरीके से एक बिज़नेसमैन को होना चाहिए, मतलब एक बिज़नेसमैन किस तरीके का होता है, क्या क्या बिज़नेस में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, किस किस तरह से आप उसको टैकल करोगे, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ते हो। बट हाँ, इसमें इसको थोड़ा सा इसमें सप्ली वगैरह आती है, तो इसको अच्छे से देख लेना। इसमें बाकी बताया टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, कैसे अपने आप की ग्रूमिंग होनी चाहिए, हेल्थ, हाइजीन, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगी आगे जाके ज़िंदगी में। तो इसको बड़े अच्छे से आप इसको रीड करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ये लास्ट में आ जाता है आपका माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट फाइल आपको तैयार करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी हमारा कोई 100 मार्क्स तक का प्रोजेक्ट होता है, एक्सटर्नल वाइवा होता है इसका। और इसमें आप नीचे दिए हुए जो भी इन्होंने इस पे लिखा हुआ, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ, उसके ऊपर काम करो, उसका एस्टिमेशन तैयार करो, उसकी रीइंफोर्समेंट आरसीसी जो वर्क है उसको आप तैयार करके दो। क्रशर प्लांट पे जाओ, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जाओ, ब्रिक किलन प्लांट पे आप जाओ, विज़िट करो और वहाँ पे बताओ, उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आप काम कर सकते हो, वहाँ उसका जो भी डिटेल है, कितना पैसा उस पर लगा, कैसे कैसे उस पर काम चल रहा है, वो सारा आप उसमें कर सकते हो। मटीरियल एंड द सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, सॉइल इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट, हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट, लैंड सर्वेइंग प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क्स, कंस्ट्रक्शन साइट लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, टनल। तो इन सभी चीज़ों को आप विज़िट कर सकते हो और वहाँ जा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो जो है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है हमारी वीडियोज़ की वो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।